गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। कुछ बातें हैं जनरली जो मैं अब वैसे तो समझाना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और तुम वैसे भी वीडियो को नहीं देखोगे, पर फिर भी जो कुछ लोग हैं जो कुछ समझना भी चाहते हैं, तो यहाँ पर अब देखो मैं कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बनाया हूँ और क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, प्रॉपर कंफर्मेशन ले रहा हूँ। कितने लोग को पता नहीं कि प्रॉपर कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ पता है, डाउनसाइड का बायर क्या है, प्रॉफिट में बैठा है, हम लोग उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट अच्छा ओपन भी हुआ है, पर एक दिक्कत यहाँ पर मार्केट क्या खड़ा कर रहा है, क्लोजिंग से देखो लगभग और 59,500 से लगभग मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है। गैप अप खुलने से रिटेलर का माइंडसेट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो वो यहाँ पर क्या परचेज करने का कोशिश करेगा, कॉल रैदर देन पुट। ज़्यादा वो प्रेफर क्या करेगा, कॉल। तो यहाँ पर राउंड नंबर से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्लोजिंग से भी सपोर्ट ले रहा है, सेम चीज़ निफ्टी भी कर रहा है। देखो डायरेक्टली क्लोजिंग से ब्रेकआउट वगैरह करके दिखा रहा है। तो ऐसे में दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, कॉल परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉल परचेज करूंगा तो रिट्रेसमेंट का खतरा है, या तो मार्केट कंप्लीट अपसाइड चला जाए तो जो भी बाय करा है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, तो उस समय मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। समझ मेरा बोलने का मतलब है कि मार्केट या तो ये देखो यहाँ से कोई भी अगर परचेज कर रहा है, या तो मार्केट डायरेक्टली 800 के आसपास चला जाए। तो ये जो बायर है, अभी सब बोली तुम, अगर मैं तुम्हारा एग्जांपल अगर लेता हूँ, तुम यहाँ पर अभी अगर 800 रुपीज़ में अगर कॉल परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ हो जाएगा या 900 के आसपास हो जाएगा। तो तुम इतना आसानी से एग्जिट करोगे क्या, नहीं करोगे। तुम रिट्रेसमेंट भी आएगा तो तुम नहीं करोगे, जब तक मार्केट प्रॉपर ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता तब तक तुम एग्जिट नहीं करोगे। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, रिटेलर प्रॉफिट में बैठ जाता है। तो उस सिनेरियो में मार्केट में हम लोग आराम से बाइंग साइड जा सकते हैं, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट में ही बाइंग साइड जा सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आने वाला, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट के हम लोग बाइंग साइड जा सकते हैं। और या फिर अभी जो फ्रेश बाइंग कर रहा है मार्केट, उसको निकाल दे, ब्रेकडाउन वगैरह कर दे, क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह कर दे, उसको निकाल दे, तो हम लोग अपना बैंक का प्लान बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे बैंक का प्लान, क्योंकि डाउनसाइड का बायर प्रॉफिट में है और वीक बायर को मार्केट एडजस्टमेंट करके निकाल दिया है। बहुत ही सिंपल है, प्रॉपर कंफर्मेशन ऐसे लिया जाता है। और कहाँ पर एंट्री करने के लिए हम लोग को वेट करना चाहिए, यहाँ पर जहाँ पर दूसरे लोग बाय कर रहे हैं वहाँ पर खतरा रहता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन इसलिए यहाँ पर लेना चाहिए। खैर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा मार्केट में रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, या तो और थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आ जाए उसका वेट करते हैं। और एक चीज़ भी है जो यहाँ पर पुट साइड ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है, कि उसका लॉजिक भी देखो ठीक है, मैं तुम्हारा लॉजिक को ठीक मानता हूँ। क्योंकि तुम अगर सोच रहे हो कि सर ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है और क्लोजिंग से दोनों इंडेक्स अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, और अपर साइड डायरेक्टली एसएल वगैरह नहीं है और 500 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे, तो दूसरे लोग बाय ही कर रहे होंगे जैसे कि आप बोले, तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग कर लेते हैं। दूसरे लोग अगर कोई सेलिंग का ऐसा प्लान बना रहा होगा, तो तुम्हें बता दूँ कि नीचे का बायर प्रॉफिट में है, अगर सेलिंग आ भी गया, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि बड़ा सेलिंग आएगा, छोटा सेलिंग आएगा। तो उतना में तुम्हारा टारगेट आना चाहिए, वो तुम्हारा मेन चीज़ है। क्योंकि तुम ट्रेड क्यों कर रहे हो, टारगेट के लिए। तो इतना बड़ा सेलिंग आएगा जहाँ तक तुम्हारा टारगेट आ जाए, वो चीज़ होता है मेन। तुम सेलिंग का पोजीशन बना रहे हो, इसका कुछ गारंटी नहीं है कि मार्केट गिरेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाउनसाइड का बायर प्रॉफिट में है, तो कंप्लीट सेलिंग तो जाहिर सी बात है आएगा नहीं। तो इसमें पुट का पोजीशन बनाना ज़्यादा रिस्की है। मार्केट के साथ जो ट्रेड बनाओगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कॉल साइड, यहाँ पर कॉल का ट्रेड ज़्यादा सही रहेगा एज कम्पेयर टू पुट का ट्रेड। बहुत सिंपल है, इसलिए यहाँ पर मैं पुट साइड नहीं खोज रहा हूँ, कॉल दी साइड खोज रहा हूँ। और थोड़ा कंफर्मेशन हम लोग लेने का वेट करते हैं। यही रिट्रेसमेंट का मैं बात कर रहा था, अभी बहुत समय हो चुका है, 10:40 करीब हो चुका है। यही रिट्रेसमेंट का देखो, जो बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट आया ना, इसी का मैं बात कर रहा था। पर अभी भी देखो कि दोनों इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ही साथ क्लोजिंग को बार बार होल्ड कर रहे हैं, बार बार। तो मेरे को नहीं लगता अब ये यहाँ पर अपसाइड वगैरह जाएंगे। बाइंग का प्लान था, पर अब ये बहुत ही ज़्यादा बायर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क तो है। देखो अब क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहा है क्लोजिंग पे ही। और ऊपर से एक इंडेक्स भी अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर देता ना, तो मैं यहाँ पर अपना पोजीशन कॉल के बना लेता। पर दोनों ही इंडेक्स अपना कंटिन्यू ही अगर देखें तो क्लोजिंग को होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बायर को ही बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पुट का पोजीशन बना रहा हूँ। रिस्क है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। 59,400 का पुट हम लोग और एक परचेज कर लेते हैं। 59,400 का भी हम लोग 1530 क्वान्टिटी बाय में लेते हैं। अभी वो आपको समझ में आ रहा होगा मैं पुट साइड अभी क्यों जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत समय हो चुका है, अब तो हर कोई बाय कर लिया होगा और बाय करके अपना क्लोजिंग कैश पे एसएल लगा दिया होगा या 200 कैश पे एसएल लगा दिया होगा। सेम चीज़ निफ्टी में भी है, क्लोजिंग पे और 200 पे एसएल लगा दिया होगा। तो
अब मेरे हिसाब से ये चार्ट अब ऑपोजिट बन गया है। देखो जैसे मार्केट पहले बायर को बुलाया, अब देखो सेलर को अब बुलाया, अब ये चार्ट ऑपोजिट बन गया। इसको अब कैंसिल कर देते हैं। अब मैं हो सकता है मैं गलत होऊंगा, मेरा लॉस भी हो सकता है अगर ये ऊपर चला गया तो। ये क्या हुआ, सेलर को बुलाया, अभी फिर रिट्रेसमेंट करके सेलर को निकाला, उसके बाद ये दोबारा कंटिन्यूशन में नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे से ये बायर को बुला रहा है और रिट्रेसमेंट करके सेलर को निकाल दिया। सेम चीज़ हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में भी समझ सकते हैं, पर बताना मुश्किल है अब ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा। देखो अब ये बार बार क्लोजिंग पे सस्टेन कर रहा है। 100 बात का एक बात मैं वही देख रहा हूँ, दोनों इंडेक्स, एक इंडेक्स नहीं दोनों इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। तो मेरे हिसाब से अब बायर ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेलर, क्योंकि यहाँ पर एक और लेवल भी है 500 का। तो थोड़ा सा मार्केट शायद ट्रैप भी कर सकता है, हम लोग का लॉस भी हो सकता है। सिंपल सा बात है, अगर ब्रेकआउट वगैरह कर दिया तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। मार्केट हम लोग का साइकोलॉजी चेंज करने में मतलब अगर ये अपर साइड चला गया तो ये हम लोग का साइकोलॉजी चेंज कर दिया है, क्योंकि ये ऐसे दिखाया कि मैं गिर रहा हूँ और हम लोग पुट भी परचेज कर लिए, पर ये अपसाइड चला गया। खैर देखते हैं यहाँ पर मार्केट अभी गिरता है ना नहीं। प्रॉपर कंफर्मेशन मैं लिया हूँ, कॉल साइड जाने का बहुत कोशिश किया हूँ, पर मार्केट क्या है कि ऑल ओवर मेरे को बार बार यहाँ पर सस्टेन करके दिखाया। तो सस्टेन करने से जाहिर सी बात है क्लोजिंग में एसएल रख के दूसरे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा मार्केट में गिरावट वगैरह आने का, वैसे भी बहुत समय हो चुका है, 10:40 हो गया, तो अब कितना भी वेट करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। लोग देखें तो मार्केट 2-3 ही कैंडल हम लोग के ऑपोजिट में बनाया और हम लोग को लॉस नजर आने लग गया ठीक ठाक। वही बात है, मैं बोला ना, अगर ये हम लोग का साइकोलॉजी वगैरह चेंज कर दिया है तो हम लोग का जो पहले हम लोग जो सोच के रखे थे वो ठीक था कि जो भी फ्रेश बायर यहाँ पर आ रहा है मार्केट को रिट्रेसमेंट करके निकालेगा, उसके बाद हम लोग बाइंग करेंगे। पर वही बात है, रिट्रेसमेंट करके अगर इसको निकालना ही है तो क्लोजिंग का तो कम से कम ब्रेकडाउन इसको करना चाहिए था, पर ये नहीं किया। बैंक निफ्टी भी नहीं किया और निफ्टी भी अगर हो क्लोजिंग को, एक इंडेक्स भी अगर क्लोजिंग का ब्रेकडाउन कर देता ना तो मैं अपना कॉल का पोजीशन बना लेता। पर दोनों ही इंडेक्स अब क्लोजिंग को होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं दिखाया कॉल के साइड। इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेके और इतना समय मार्केट बिता दिया है तो समय को भी मैं यहाँ पर अपने हाथ में रखते हुए पुट का पोजीशन बनाया। खैर अब लॉस अगर होना होगा तो ले लेंगे, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। देखे तो जिसका डर था हम लोग को वही हुआ। जैसे शुरुआत में हम लोग का प्लान था मार्केट में रिट्रेसमेंट करने देते हैं, मार्केट में फ्रेश जो बायर है उनको निकालने देते हैं, फिर हम लोग बाइंग का प्लान बनाएंगे। बस ये क्लोजिंग वगैरह को ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया बोल के हम लोग अपना पोजीशन कॉल में बना लिया, क्योंकि हम लोग को ठीक ठाक प्राइस में मिल रहा था। यहाँ पर हम लोग को कहीं पर प्राइस में मिल रहा था कि यहाँ से जब क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह आएगा तो हम लोग, अगर इंडेक्स में 150 पॉइंट 200 पॉइंट का गिरावट होगा तो प्रीमियम में भी हम लोग को 100 पॉइंट कैप्चर करने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग को अब निकलना पड़ेगा। प्रीमियम कितना तेजी से कम रहा है वो देखो, पुट का प्रीमियम कितना तेजी से कम रहा है। यहाँ पर अब हम लोग को निकलना पड़ेगा। मार्केट ट्रैप कर दिया थोड़ा सा हम लोग का, एक्चुअली साइकोलॉजी चेंज करने में मार्केट माहिर रहा। साइकोलॉजी हम लोग का चेंज कर दिया, ये बस ब्रेकडाउन नहीं किया क्लोजिंग का, दोनों इंडेक्स में से कोई एक भी ब्रेकडाउन नहीं किया। देख लो क्लोजिंग का ब्रेकडाउन कोई एक भी नहीं किया, निफ्टी बैंक निफ्टी कोई एक भी नहीं किया। अगर कोई एक भी कर देता ना तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते और अपना कॉल का पोजीशन बना लेते, पर नहीं, अब यहाँ पर एग्जिट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 2,30,000 के आसपास लॉस लिए हैं। प्लान तो शुरुआत में ठीक था, उस हिसाब से हल्का सा ब्रेकडाउन कर देता तो मैं कॉल का बना लेता और हम लोग को ये मोमेंट, हम लोग का प्लान तो वैसे भी बाइंग का ही था, पर ये यहाँ पर इतना सस्टेन करने लग गया निफ्टी और बैंक निफ्टी और क्लोजिंग को बार बार होल्ड करने के चक्कर में मेरे को लगा अब यहाँ पर दूसरे लोग बाइंग ही कर रहे हैं तो मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह आना चाहिए। से अगर देखें तो ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट बिल्कुल भी किया नहीं, पर अभी भी मेरे को लगता है कि ये ब्रेकडाउन कर सकता है, जब तक ये 800 का लेवल टच नहीं करता तब तक ये ब्रेकडाउन कर सकता है। पर प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिके हम लोग को देखने को मिला, जबकि आज पहला ही मंथ है, शुरुआत मंथ में ही मार्केट ऐसा डिके कर रहा है। और हम लोग यहीं पर कहीं पर पोजीशन बनाए थे और यहाँ से मार्केट एक 100 पॉइंट का ही लगभग बोलने से अपसाइड का मोमेंटम किया है, पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हुआ है। खैर जो है सो है, लॉस को हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट बहुत अच्छा गेम खेला हम लोग के साथ, फ्रेश बायर को निकाल के अपसेट चला गया। लगता है फ्रेश बायर ये जो क्लोजिंग है इस क्लोजिंग का टच में ही निकल गया लगता है। फ्रेश बायर लगता है ब्रेकडाउन का भी वेट वगैरह नहीं किए, वरना ब्रेकडाउन मार्केट कर देता। जब इतना ही आया है तो और थोड़ा सा डाउन साइड जाने मार्केट को क्या था, कुछ नहीं रहता।
बस लगता है फ्रेश बायर टच जैसे ही मार्केट क्लोजिंग टच किया उसी में निकल गया, इसलिए मार्केट अब कंप्लीट घूम गया है। अब ये कब घूमेगा, कितना समय लेगा, कितना आसानी से गिरेगा बताना बहुत मुश्किल है, तो चुपचाप लॉस लेके चले जाते हैं हम लोग, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी हो आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप कॉल का पोजीशन बनाए होगे कहाँ पर, यहीं पर, तो ठीक ठाक प्रॉफिट आपका शायद हो गया होगा, क्योंकि प्री मार्केट में तो मैं कॉल ही बोला था। बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।